रहमल्लाहु मन करा अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन व मोमिनात के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। जो मोमिनीन अभी भी खामोश हैं दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहब्बता मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबे व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ा। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल आला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बानियान अशर मुहर्रमुल हराम की तौफ़ीक़ात इज़्ज़त मारिफ़त रिज़्क़ के इजाफ़े के लिए, जो मोमिनीन बीमार हैं उनकी शिफा याबी के लिए, जो मोमिनात बीमार हैं उनकी शिफा याबी के लिए, जो बच्चे बीमार हैं उनकी शिफा याबी के लिए सरकार बाबुल हवाइज अली असग़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से बारगाहे परवरदिगार में दुआ करते हैं कि परवरदिगार सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। दौरान अशर मुहर्रमुल हराम जहाँ जहाँ ज़िक्र हुसैन इब्न अली हो रहा है उन घरों को, उन रज़ाख़ानों को परवरदिगार हर तरह की मुसीबत से, परेशानी से, शर से महफूज व मामून रखे। इंतज़ामिया की तरफ से बिलखुसूस मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन अहले सुन्नत दोस्तों भाइयों का जो इस पाक महफिल में तशरीफ़ लाते हैं या जहाँ भी ज़िक्र हुसैन इब्न अली होता है वो मुआवनत फरमाते हैं। इंतज़ामिया का भी दिल की अथाह गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो फ़र्ज़ंद रसूलुल्लाह के लिए ड्यूटीज़ दे रहे हैं, परवरदिगार उन्हें और तरक्कियाँ अता फरमाए। मालिक सबका इन मजलिसों में आना अपनी बारगाह में बतौर अजर रिसालत कबूल व मंजूर फरमाए।
दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। हज़रात वक़ार, मुहिब्बान आले अतहार, शियान हैदर करार, बिरादरान अहल सुन्नत, साकिनान बज़्म मारिफत, सरमस्तान मैकदा विलायत, बउनवान वजह नुज़ूल आया तत्हीर, मरकज़ परकार इस्मत, मुहम्मदों की महफिल की शम्मा, लातादाद मरतबा इस आय मुबारका के ज़ैल में आप मारूज़ात खुतबा से, वाइज़ीन से, ज़ाकिरीन से, उलमा से समाअत कर चुके हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि तारीख़ के उन गोशों पर गुफ्तगू की जाए जिन पर मुफस्सिरीन की निगाह नहीं गई है, और इसके लिए मुझे आपकी तवज्जो की ख़ास ज़रूरत होती है, इसलिए कि दामन वक्त में आपको पता है कितनी वुसअत है। तमहीद और तशरीह में ज़्यादा वक्त सर्फ ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जा सकती है। तो अगर आप मुतवज्जे रहें, दाएं बाएं ना देखें, ज़िक्र के साथ कनेक्टेड रहें, समाअतों का क़िबला ये पाक ज़िक्र रहे, तो मैं पै दर पै नताइज आपकी समाअतों से आपके क़ुलूब में उतारता रहूँ। परवरदिगार आलम अपनी किताब लारैब में इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह का सिर्फ और सिर्फ यही इरादा है कि ए अल बैत के अहल लोगों, मैं तुमसे हर तरह के रिज्स को दूर रखूं और तुम्हें इतना पाक रखूं जिससे ज्यादा पाक रखा ही ना जा सकता हो। ये कहने वाला कोई आम बंदा बशर नहीं है, खालिक परवरदिगार है, अला कुल्ले शैइन कदीर है। वो कह रहा है कि जितना मैंने अहलल बैत को पाक बनाया है, ये जब से हैं तब से ऐसे हैं। इनके बारे में ये पूछना, अगर इस बात पे आपने तवज्जो ना की तो फिर वही होगा कि मैं बातों की तशरीह में ज़्यादा वक्त गुजर जाएगा और मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा। आप इब्तिदा ही में कनेक्ट हो जाएं तो आसान हो जाए। परवरदिगार आलम ने इनसे रिज्क की दूरी का ऐलान किया है और ये तब से ऐसे ही पाक हैं जब से खल्क हुए। इनके बारे में ये सवाल करना कि ये कब पाक हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आग के बारे में पूछा जाए कि वो कब गर्म हुई थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज से आपने तवज्जो फरमाई है। आप भी हुजूर इब्तिदा में तवज्जो कर लेंगे, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। इनके बारे में ये पूछना कि ये कब पाक हुए थे, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पूछा जाए कि पानी कब नम हुआ था, आग कब गर्म हुई थी, बर्फ कब ठंडी हुई थी। तो आपका जवाब होगा कि मौलाना साहब कुछ अक्ल के नाखुन लीजिए, आग कब गर्म हुई थी, जो गर्म ही ना हो वो आग ही नहीं होती। आग जब से है तब से गर्म है, पानी जब से है तब से नम है, बर्फ जब से है तब से ठंडी है। तो फिर मुआफ करना, अहले बैत भी पाक किए नहीं गए, जब से हैं तब से ऐसे ही पाक है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये अंदाज है, ये अंदाज है समाअत करने का। जी ऐसा नहीं होता मेरे हुजूर, ऐसा नहीं होता। और बिलखुसूस जहां मोहम्मदों का जलसा है, एक एक लफ्ज पे आप तवज्जो करेंगे तो आसानी हो जाएगी। बिलखुसूस जहां मोहम्मदों का जलसा है, मैं इस हदीस किस्सा को तहारत का काबा समझता। हाय हाय हाय, खुदा की कसम अगर आप मुतवज्जे हो जाएं तो बड़ा लुत्फ आए, मैं एक लम्हा भी आपका जाया ना करूं। ये जो किस्सा तानी गई है और जो मोहम्मदों का जलसा है, मैं इसे तहारत का काबा समझता हूं। और अगर कोई नहीं मानेगा तो हदीस उससे मनवा लेगी। ये किस्साए सैयदा गिलाफे काबाए तहारत है। ये मैंने नहीं कहा, ये अल्लाह के पाक रसूल ने कहा है। या अली अंता का मसलुल काबा फी उम्मती, अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में काबे की मिसाल है।
तो अब बताइए, जहां काबे पे ज़हरा की चादर हो उसे काबे का खिलाफ ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? बोलता वही है जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। जो पीछे तशरीफ फरमा है वो भी फिक्र शामिल करे। तहारतों का काबा है और खुद काबा मुहम्मदों के जलसे में मौजूद है। जिसकी रिदा काबा तहारत को ढांप ले उसकी पाकीज़गी कौन समझ सकता है? और इस हदीस किस्सा को, नुज़ूल आया ततहीर को मामूली न समझा जाए। जो 10-15% सामीन अभी खामोश हैं और देख रहे हैं कि दाएं बाएं कोई बोलेगा तो फिर हम भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। इस जुमले पर, इस बात पर कोई ऐसा सामिर रहेगा नहीं जो जुबान की इबादत से महरूम रह जाए। याद रखिए, हमने ये सुन रखा है कि फरिश्ते नबियों पे नाजिल होते हैं, लेकिन मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, अगर घर में थोड़ी सी शेरीनी बना में ज़हरा रख ली जाए तो भी फरिश्तों को उतारा जा सकता है। ओए हाय 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 हाय। जो पीछे तशरीफ फरमा है, फिक्र मिलाए मेरे भाई, जो बाहर बैठे फिक्र मिलाए। मैं आपसे अभी भी पूछूंगा, बाद में बानी मजलिस हैं, इनको भी आके आप कंप्लेन पेश कर सकते हैं कि जनाब मौलाना साहब का मौजू ये है और पढ़ते ये। एक लफ्ज भी मैं मौजू से हट के कहूं मुझे आप रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, वरना आप भी समाअत का हक अदा कीजिए। थोड़ी सी शेरीनी बना में ज़हरा रख दी जाए। नहीं नहीं नहीं, लुत्फ नहीं आया खुदा कसम। मैंने जुमला भी आपके बाब शऊर के बाहर रोका है, इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। थोड़ी सी शेरीनी बना में ज़हरा रख दी जाए तो फरिश्तों को अपनी तस्बीह रोकनी पड़ती है। इसलिए कि कोई फरिश्ता ऐसा नहीं जो हर वक्त मसरूफ है इबादत ना हो। तो जब फरिश्ता यहां आएगा हालत इबादत में होगा, वो इबादत छोड़ के यहां कोई ऐसी इबादत तो होगी जो उससे अफजल हो। नहीं समझे आप समझे ही नहीं मैंने कहा क्या है। वरना कम कीमत की शय के लिए कोई ज्यादा कीमत की शय को कभी भी तर्क नहीं करता। क्या ख्याल है? एक तरफ पता चले चंद दोस्त बैठे हैं, कोई गुफ्तगू हो रही है, और दूसरी तरफ पता चले एक अज़ादार को कि हुसैन इब्ने अली की मजलिस हो रही है, चाहे वो गुफ्तगू भी मजहबी पे मबनी हो, तो अज़ादार कहां जाना पसंद करेगा? ऐसा ही है। ज्यादा कीमती शय को कोई कम कीमत की शय के लिए तर्क नहीं करता। मैं हैरान हूं कि जो फरिश्ता जब से खल्क हुआ है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई कयाम में है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, मैं हैरान हूं जब फरिश्तों को खुदा कहता होगा दर ज़हरा पे जाओ, जाओ हुसैन का झूला झुलाओ, जाओ उसे परों पे लोरियां सुनाओ, जाओ मोहम्मद की बेटी के हाथ से चक्की ले लो और खुद पीस के आओ। मैं हैरान हूं फरिश्ते पूछते नहीं होंगे परवरदिगार ये सब करने के लिए तेरी इबादत को भी छोड़ दिया जा। है ना बात? थोड़ी सी शेरीनी, मुझे अली की पाक विलायत की कसम, अगर जिस मायार पे मैं चाहता हूं, अगर आप उस मायार पे बोले ना, तो मैं 1 घंटा सिर्फ लफ्ज शेरीनी पर ही गुफ्तगू करता हूं। मुझे मुड़ना पड़ता है जब आपके चेहरों की हैरत देखता हूं कि आप जहां आप उड़ान भर रहे हैं वहां मुझे उड़ान भरनी चाहिए। अगर मैं पहाड़ की चोटी पे खड़ा हूं और आप दामन कोह में खड़े हैं तो फिर माफ कीजिए मुझे निचली उड़ान भरनी पड़ेगी। थोड़ी जहमत आप फरमाइए, थोड़ा मैं नीचे आ जाता हूं। बेहतर तो यह है कि आप ही ऊपर आ जाएं, इसलिए कि मेरे लिए नहीं आ रहे, अली की हवेली के लिए आ रहे हैं। थोड़ा आप बुलंद हों, कुछ मैं कोशिश करता हूं आपके जहनों के जितना करीब आ सकता हूं उतना करीब आके। हुजूर आप तवज्जो करें, ये रुबाई यही लिख रही है।
आप तवज्जो, आपकी तवज्जो की मुझे ज्यादा जरूरत है। थोड़ी सी शेरीनी बना में ज़हरा रख ली जाए। अगर मैं दलील ना दूं तो आपको हक है यह कहने का कि मौलाना साहब ने अच्छी खिताबत की है। ये अदबी बातें होती हैं, इनमें भी बड़ा पैगाम होता है। आप ये ना समझिए कि ये कोई मैंने ऐसे ही बात कर दी है। ये बड़ी अहम बात है जो मैंने की है। जो बात मैंने की है उस पे अगर दलील ना दूं, कुरान और हदीस दोनों से दलील ना दूं, तो मजलिस के बाद जिसे जी में आए कह दीजिएगा कि मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी खिताबत की है। इज्जत आले मोहम्मद की कसम खिताबत नहीं, हकीकत पेश कर रहा। थोड़ी सी शेरीनी बना में ज़हरा रख ली जाए तो फरिश्तों को उतारा जा सकता है। अगर किसी का ख्याल है कि फरिश्ते सिर्फ और सिर्फ नबियों के लिए उतरते हैं तो वो एक मर्तबा कुरान जरूर पढ़े। खुदा अपनी पाक किताब में इरशाद फरमा रहा है, अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू, जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, और फिर इस बात पे कायम रहते हैं, ततनज़्ज़लुहुम अलैहिमुल मलाइका, कयामत तक उनके घरों में फरिश्ते नाजिल होते रहेंगे। लुत्फ नहीं आया? आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान करो बेटा, थोड़ी हिम्मत करो, बोलना आता है ना। अल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जिनका कहना है कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर इस पे कायम भी रहें। सिर्फ कह ना दें कि हमारा रब अल्लाह है, वो कहने वाले बहुत हैं। वापस कर दीजिए जुमला वापस कर दीजिए भाई। और है, और बातें हैं बहुत। हुजूर जब मैं ऐसे कहता हूं आप तो ना चुप कर जाया करें, आपको तो पता है इस बात का मतलब क्या है। हुजूर, जो लोग कहें कि हमारा रब अल्लाह है, वो बहुत हैं। कुरान ने एक शर्त रखी है और बड़ी लतीफ। अब फिजाए लाहूती में उड़ भी जाएं तो हक के समात अदा ना हो। खुदा ने कहा सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, उस पे कायम भी रहें। किसी ने कायनात के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह को रब कह के उस पे कायम रहने का मकसद क्या है? कायनात के रसूल ने फरमाया, इकरार विलायत अली, अल्लाह को रब कहने पे कायम रहना है। हाय 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 हाय, ये कुरान है बेटा, मेरी तरफ देखो, कानों में बात ना करो। अल्लाह को रब कह के उस पे कायम रहना, उसकी शर्त है इकरार विलायत अली। वरना यहूदी भी अल्लाह को रब कहते हैं। ये कुरान की फसाहत है, खुदा की कसम, ये कुरान की फसाहत है। और माफ कीजिए, कुरान कोई फसी किताब नहीं और अली कोई बलीग खतीब नहीं। मेरी बातों में हैरत होती है, लेकिन नतीजे तक सब्र की दरखास्त करूं। कुरान फसी किताब नहीं और अली बलीग खतीब नहीं। दलील दूं? फसी किताब वो होती है जो फसाहत के मायारात के मुताबिक लिखी जाए। बलीग खतीब वो होता है जो बलागत के मायारात के मुताबिक बोले। कुरान फसी किताब नहीं, ये फसाहत के मायारात पे लिखी हुई किताब नहीं, ये वो किताब है जो फसाहत के मायारात बनाती है। और माफ कीजिए, अली भी मायार बलागत पे नहीं बोलते, अली बोलते हैं तो बलागत के मायार के मीनार तामीर होते हैं। मैं दलील दे रहा हूं, मैं अभी अपने पहले जुमले पे रुका हूं। थोड़ी सी शेरीनी बना में ज़हरा रख ली जाए तो फरिश्तों को उतारा जा सकता है। कुरान ने सनद दे दी या नहीं कि जो लोग कहते हमारा रब अल्लाह है और उस पे कायम रहते,
ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर मलाइका नाजिल होते हैं और होते रहेंगे। ये रहेंगे इस लायक नहीं था कि आप तवज्जो करते। नाजिल होते हैं, ये फेले मुजारे है हुजूर, और होते रहेंगे। तो ढूंढना तो पड़ेगा जमीन पर वो अमल कौन सा है जो शुरू होता है तो फरिश्ते उतरने शुरू हो जाते हैं। अब मैंने कुरान से कुल्लिया पेश कर दिया है, अब हदीस से दलील देने लगा हूं। मुझे क्या खबर मोहम्मदों का जलसा क्यों हुआ था। हदीस किसा जो सिर्फ पढ़ता नहीं गौर करता है वो लुत्फ लेगा। हमें क्या खबर हुजूर ये मोहम्मदों का जलसा क्यों हुआ था। आपका ख्याल है कि इसलिए हुआ था क्या है तथहीर उतर रही है आके इन्हें पाक कर देगी। हमें क्या खबर क्यों इकट्ठे हुए थे। हम तो तब जाने कि अली पूछें और मोहम्मद बताएं कि क्यों इकट्ठे हुए थे। मैंने कभी कोई गैर जिम्मेदाराना बात भी नहीं की और हल्की बात भी नहीं करता। और हल्का सामे अगर मेरा चेहरे पे निगाह पड़ जाए तो फिर मेरा जी भी नहीं चाहता कि हीरे रेत में रोले जाएं। कम से कम अपना चेहरा ऐसा बनाए आपको पता चले जो बात मैंने की इसके बाद क्या बात होने लगी। इतना दिमाग चले और चेहरों पे रौनक हो तो बात का लुत्फ आए। हम क्या बता सकते हैं कि ये सारे क्यों इकट्ठे हुए थे। लुत्फ तो ये है मुर्तजा पूछें, मुस्तफा बताएं कि क्यों इकट्ठे हुए थे। तो फिर जिसने आज तक गौर से हदीस किसा नहीं पढ़ी, ये बात सुनने के बाद घर जाके पढ़े। अली ने मुस्तफा से जेरे किसा पूछा है, अखबिरनी माले जुलूसे ना हाजा, या रसूल अल्लाह ये तो बताइए हमारे इकट्ठे होने का मकसद क्या है। जो बकरी की बातें सुनने आया है वो चुप बैठा रहे। जो बंदा अपने ज़हनी मायार को बकरी से आगे लेकर नहीं जा सका उसे क्या बताऊं कि अली की हवेली क्या है। अली पूछ रहे अखबिरनी माल जुलूसे ना हाजा, या रसूल अल्लाह हमारे इस जलसे का मकसद क्या है। क्या कहने, मैंने कहा था ना कुछ सवालात हैं जो आपस में ये करते हैं वो बड़े लतीफ होते हैं। हदीस किसा में भी ये वो सवाल है जो आपस में हुआ है। जेरे किसा अली ने पूछा है मुस्तफा से, अखबिरनी माले जुलूसे ना हाजा, या रसूल अल्लाह हमारे इकट्ठे होने का मकसद क्या है। इज्जत रिसालत की कसम अली का ये पूछना था कि कायनात के रसूल ने फरमाया, या अली वल्लज़ी बासनी बिल हक़ नबिय्यम वस्तफ़ानी बिर रिसालत नजिय्यम मा ज़ुकिरा खबरुना हाजा फी महफ़िल मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फीहि जमउम मिन शिय्यतिना व मुहिब्बिना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमा व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू। या अली हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि जमीन पे जब भी हमारे शिया इकट्ठे होके हमारा जिक्र करें उन पे फरिश्ते नाजिल होने लगे। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। जी इस मायार की बातें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा मजलिस हुसैन क्या है। आपसे राजी रहे, पाक ज़हरा आपसे राजी रहे। जी हैं आप सलामत रहें हुजूर। इस मायार की बातें सुना करें। वक्त गुजर गया है, अगली नस्लों को बचाना है। हमें अकीदत नहीं चाहिए, अकीदा चाहिए। वल्लज़ी बासनी बिल हक़ नबिय्यम वस्तफ़ानी बिर रिसालत नजिय्यम मा ज़ुकिरा खबरुना हाज़ा फी महफ़िल मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जमउम मिन शिय्यतिना व मुहिब्बिना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमा व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू। या अली यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि जमीन पे जहां भी हमारे शिया और मुहिब इकट्ठे हों वो हमारा जिक्र करें, उन पे फरिश्ते नाजिल होने लगे। हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका, और नाजिल होते ही वापस उड़ ना जाएं। जब तक आखिरी शिया बैठा रहे फरिश्ते वापस न जाएं। आपकी खामोशी पे कलाम को
आपका क्या ख्याल है? फिर मैंने खतीबाना बात की है, जहां आपको लगे ना मैंने खतीबाना बात की, उठ के खड़े हो जाए कि जनाब इस पे कुरान और हदीस से दलील दीजिए। जिस दिन हमारी कौम इस मायार की बातें सुनने लगेगी, खुदा की कसम अगली नस्लें बच जाएंगी। इतनी सॉलिड बात होनी चाहिए जिसका कोई इनकार कर ही ना सके। आपका ख्याल है मैंने खतीबाना अंदाज में कह दिया कि जब तक एक शिया भी बैठा रहे, फरिश्तों तुम वापस न जाना। लफ्ज ये हफ़त बिहिमुल मलाइका वस्तगफरत लहुम इला अन यतफर्रकू, सिर्फ आ ना जाएं, फरिश्ते शियों को घेरे में ले लें। हाय 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 हाय, जुमला नहीं मारिफत का मीनारे नूर खड़ा करने लगा हूं। बेटा बोल ना सको तो शिया चेहरा जरूर बनाना यहां पे, इतनी हैरत ज़दा चेहरे के साथ नहीं, सिर्फ उतरे नहीं, शियों को घेरे में ले ले। मंजर आपके जहनों में आएगा तो फिर जुमले का आपको लुत्फ आएगा। जब किसी को कुछ लोग घेरे में ले लेते हैं तो जिन्होंने घेरे में ले रखा होता है उनकी निगाहों का काबा वही शख्स होता है। हाय 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 हाय, हफ़त बिहिमुल मलाइका, उन्हें मलाइका घेरे में ले ले। अब ये मंजर तो देखिए, आप चंद लोग बैठ के हदीसे किस्सा पढ़ रहे हैं और आपके गिर्द मलाइका हैं जिन्होंने आपको घेरे में ले रखा है, और कर क्या रहे हैं? वस्तगफरत लहुम। ये जुमला है खुदा की कसम, और ये जुमला किसी तारीख का वाकया नहीं कि कुछ सनद का इनकार कर दे। फरिश्ते करते क्या हैं? वस्तगफरत लहुम, फरिश्ते वहां करते क्या हैं? वस्तगफरत लहुम, सिर्फ एक काम करते हैं फरिश्ते कि परवरदिगार जो इबादतें हमने की हैं, हमें तो जन्नत से सरोकार नहीं, इन्हीं के नाम लिख दी जाए। हाय 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 हाय, इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए? चुप रह के मजलिस सुनने वालों को इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए? आगे लफ्ज़ है इला अन यतफर्रकू। खुदा के लिए जो सुनने वाले हैं वो दूर ना बैठा करें, और जो देखने वाले हैं वो करीब ना बैठा करें। आप मेरी आप पे भी निगाह है, सुनने वाला जहां जहां हो एक लम्हे में हमें पता चल जाता है कौन किस मायार का कहां बैठा। बस कोशिश किया करें जो सुनने वाले हैं वो यहां बैठे, जो देखने वाले हैं वो कोई पिलर ढूंढे उसके पीछे से कैमरा लगाए। इलाओ यतफर्रकू, और फरिश्तों तब तक वहां खड़े रहना जब तक सारे ना उठ जाएं। हाय 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 हाय, जब तक सारे ना उठ जाएं। या रसूल अल्लाह, हमारे इकट्ठे होने का मकसद क्या है? रसूल बताएं तो पता चले कि क्यों इकट्ठे हुए हैं। ये आपका ख्याल है आया ततहीर के लिए इकट्ठे हुए? जुमला कहूं लतीफ अज़हान के लिए, ये आया ततहीर के लिए इकट्ठे नहीं हुए। आया ततहीर ने उतरने का अच्छा मौका भाला है। हाय हाय, क्या कहने क्या कहने। मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे, पाक सैयदा आपसे राजी रहे। इस तरह के ज़ीरक सामीन इकट्ठे हों तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जहन में कोई ख़ास मौजू आ जाता है और पढ़ने वाला सोचता है कि यहीं पढ़ दिया जाए। आए नहीं, मिसाल से आपने लुत्फ ही नहीं लिया खुदा की कसम। जी, ज़ीरक सामीन हों तो पढ़ने वाले सोचते हैं कि फुला मौजू बड़ा ज़बरदस्त कब्ज़े का मजमून है, यही पढ़ दिया जाए। होता है ना? आप उस मजमून के लिए इकट्ठे नहीं हुए, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वो पढ़ा गया है। मुआफ करना, मोहम्मद आया ततहीर के लिए इकट्ठे नहीं हुए, इनके इकट्ठे होने का कुरान ने फायदा उठा लिया।
बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। एक मंजिल और आगे बढ़े, एक मंजिल। मैंने कहा था मैं उस जुमले पे रुका हुआ हूं कि थोड़ी सी शेरीनी बना में ज़हरा रख ली जाए। आए आप भूल गए हैं, मुझे नहीं भूला। तो फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्ते उतरते हैं, कुरान कह रहा है उतरते हैं और उतरते रहेंगे। और जो कुरान ने कहा है ना जिन पे फरिश्ते उतरते हैं, जानते हैं कुरान ने क्या कहा है कि वो फरिश्ते उतर के क्या कहते हैं? कुरान कहते हैं वो जो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते उतरते हैं और उतरते रहेंगे। और जानते कहते क्या हैं? ला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून, तुम्हें परेशानी की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें ना कोई खौफ होना चाहिए ना हुज़्न होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर दलील देने लगा हूं, फिर दलील देने लगा हूं। फरिश्ते उतर के कहते तुम्हें ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न है। गुजरी चीजों का खौफ होता है, आने वाली चीजों का हुज़्न होता है। ऐसी बात जब होती है फौरन तवज्जो किया कीजिए, उसके पीछे कोई बात होती है। चुप न कर जाया कीजिए कि एक जुमले लफ्ज के मानी बताए हैं तो अल्लाह जाने अब कौन सा पहाड़ टूटा है। पहाड़ कोई नहीं टूटा, इसके पीछे एक बड़ी बात है। माजी का खौफ होता है, मुस्तकबिल का हुज़्न होता है। हमें दुनिया में खौफ है हादिसात का, परेशानियों का, जो कर चुके हैं उसके अंजाम का। हुज़्न है कि कब्र में क्या होने वाला है। फली वालों से फरिश्ते उतर के कह रहे हैं ना तुम्हें खौफ की जरूरत है ना हुज़्न की जरूरत है। जिसने मेरी बात को दिल से कबूल नहीं किया वो कोई शिया मर जाए तो उसकी तलकीन में जरूर जाए। वो गौर से तलकीन सुने के पढ़ा क्या जा रहा है, कंधे हिला के पढ़ा जाता है। इस्मा इफ़हम सुन और समझ, इज़ाताकल मरकानिल मुकर्रबान वसालका अन-दीन का वन नबी का वन किताब का वन किबलत का वन आइम्मतिक। जब अल्लाह के दो मुकर्रब फरिश्ते आए और तुझसे खुदा के बारे में, नबी के बारे में, दीन के बारे में, काबा के बारे में, तेरे इमाम के बारे में पूछे, ला तखफ वला तहज़न, न डरना न घबराना, वकुल फी जवाबिहिमा, सीना तान के जवाब में कह देना अल्लाह जल्ला जलालुहु रब्बी व मुहम्मदुन नबी वल कुरान किताबी व काबतु किबलती व अलीयुन इमामी। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। हाय 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 हाय। सैयदा आपसे राजी रहें। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। हुजूर फरिश्ते कह रहे हैं ला तखफ व ला तहज़न, न खौफ कर न हुज़्न कर। बस फरिश्तों को सीना तान के इतना कह देना अलीयुन इमामी, अली मेरा इमाम है। और याद रख जब तू कहता है फरिश्तों को पूछना नहीं पड़ता कौन अली, सामने कुर्सी पे अली बैठा हुआ होता है। आप सलामत रहे भाई जो पीछे तशरीफ फरमाए, आप सलामत रहे। मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। ये जलसाए किसाए ज़हरा नहीं, तहारत का काबा तामीर हुआ है।
मैं एक एक जुमले की वजाहत में इतनी इतनी गुफ्तगू आपकी समाअतों को पेश कर रहा हूं। ये ज़ेरे के साथ जलसा नहीं, ये तहारतों का काबा तामीर हो रहा। बात फिर ऊंची आ गई है, धीमी आवाज में करूं अगर बुलंदी महसूस कर सके। बात ऊंची आ गई है, आवाज धीमी करूं तो लुत्फ आए कि आपने बात की बुलंदी को महसूस किया। कल भी मैंने एक बात की थी जिसका ख्याल है कि मुस्तफा हम जैसे, वो सिर्फ इतना जवाब दें जब मुस्तफा के पास जिब्रील कुरान की आयत की वही लाता था तो भरी महफिल में जिब्रील सिवाय मुस्तफा के किसी और को नजर क्यों नहीं आता। इससे कीमती बातें मैं लाऊं कहां से मेरे भाई, कहां से लाऊं ऐसे। आज एक दलील और देने लगे, एक दलील और। ये ज़ेरे के साथ जलसा नहीं, ये तहारतों का काबा तामीर हो रहा। तहारतों का काबा रसूल ने कोने पकड़ के दबाए ही इसलिए थे कि न बाहर से अंदर आने का कोई रास्ता रहे। क्या कहूं मैं, क्या कहूं, मैं तो इशारे की तशरीह कर रहा हूं। न बाहर से अंदर आने का कोई रास्ता रहे, न अंदर से बाहर जाने का कोई रास्ता रहे। रसूल की ज़ौजा मुहतरमा जनाब उम्मे सलेमा सलामुल्लाह अलैहा, वो आई और आके कहा या रसूलल्लाह मैं भी शामिल हो जाऊं। कायनात के रसूल ने एक ही जुमला कहा, अंते अलल खैर व हुम अहलल बैत, तुम अहले खैर हो, ये अहले बैत हैं। हाय 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 हाय। और उम्मे सलेमा बड़ी बामारिफत बीबी थी, वो दाखिल होने आई ही नहीं थी, वो उम्मत को मानिए अहले बैत समझाने आई थी। कोई कद्र करेगा इस बात की, कोई कद्र करेगा, कोई ऊंची आवाज नहीं, ऊंची बात सुनने वाला कद्र करेगा। तहारत का काबा तामीर हो रहा, तहारतें ही तहारतें। जिसका ख्याल है आयत ततहीर उतरी है तो अली पाक हुए हैं, आयत ततहीर उतरी है तो हसन पाक हुए हैं, आयत ततहीर उतरी है तो हुसैन पाक हुए हैं। बात ऐसी करने लगा हूं इसके बाद इस सवाल की यहां कब्र न बने तो लुत्फ क्या है। आयत ततहीर ने आके इन बच्चों को पाक किया, आयत ततहीर ने अली को पाक किया। अगर अली आए, खुदा करे मुझे कीमत मिल जाए जो मैं देने लगा हूं, अगर अली नुज़ूल आयत ततहीर के बाद पाक हुए हैं तो अली के आने के बाद काबा पाक क्यों नहीं किया गया। ओ हा हा हा, हाय हाय, ये लुत्फ आया है। इस मायार पे सुने तो खुदा की कसम आप महसूस करें बातें कहीं और की। अली, लुत्फ लीजिएगा, लुत्फ लीजिएगा, इससे बड़ी बात क्या सुनाऊं। कितना भी मुकद्दस मस्जिद का खतीब हो, पेश नमाज हो, मस्जिद में उंगली कट जाए, मुसल्ले पे लहू गिर जाए तो धोना पड़ता है। मैं मजहब बदल दो, दुनिया की किसी किताब में दिखाए अली आए हैं, किसी ने काबा पाक किया हो, अली मस्जिद में शहीद हुए हैं, किसी ने मुसल्ला पाक किया। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। हाँ जी, मान जाता, हाय हाय हाय। नहीं, जुमला भी फिजा में मुअल्लक है। आप सारे भी इस्तिकबाल के लिए उठे तो हक के समात अदा ना हो। अली के आने पे काबा पाक किया हो तो मजहब छोड़ दें, अली की शहादत पे मुसल्ला पाक हुआ हो तो मजहब छोड़ दे। और मैं क्या करूं कि हर बेटे के बदन में बाप का लहू दौड़ता है। हाय हाय हाय, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। और फिर इससे ऊंची आवाज है बात, इससे धीमी आवाज में करना चाहता ताकि आप उस बात की बुलंदी को महसूस कर सकें।
ये जिनकी तहारत का ऐलान हो रहा है, आपके लिए मसला ये है कि उसमें सिर्फ अली का घर नहीं, उसमें वो रसूल भी है जिसका तुमने कलेमा पढ़ रखा है। और रसूल की जिम्मेदारियां कुरान ने पहले बयान कर दी हैं। हुवल्लज़ी बाअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। ये मुस्तफ़ा मैंने भेजा ही इसलिए है कि वो कुरान पढ़ के सुनाए और लोगों को पाक करे। बस जुमला कहूंगा, जो तशरीह तलब नहीं करेगा उसी का हिस्सा होगा। रसूल आए हैं ताकि लोगों को पाक करें। कहीं आबे मुजाफ भी किसी को पाक करता है? बोलिए। पाक कर रहे हैं तो इसका मतलब है पाक हैं तो कर रहे हैं। तो जो मक्के में पाक है वो मदीना में पाक कैसे हुआ है? ये है कमाले हदीसे किसा, कमाले हदीसे किसा। और अगर आप जाहिरी निजासत की बात न भी करें, आप रिज से खलकी की बात भी करें, क्योंकि रिज भी दो तरह का है, एक रिज से खलकी है, एक रिज से खुलकी है। रिज से खलकी उसे कहते हैं जो बाय डिफॉल्ट रखा गया हो, वो निजासत जो किसी में फी नफ्स से ही रखी गई, उसे कहते हैं रिज से खलकी। और जो आदात हैं, बुरी आदात हैं, हसद, कीना, नफरत, बेजारी, जेलसी, लालच, गीबत, ये भी रिज हैं। ये रिज से खुलकी है। इनमें न रिज से खलकी है न रिज से खुलकी है। वैसे भी जो बच्चा अभी बालिग न हुआ हो जाहिरी एतबार से, न वो कानून का मुजरिम बन सकता है न शरीयत का। खुदा करे आप उस मायार पे बात सुने जिस मायार पे मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जो बच्चा अभी बालिग नहीं हुआ जाहिरी एतबार से, न वो कानून का मुजरिम है न वो शरीयत का मुजरिम, इसलिए कि निगाह परवरदिगार में वो पाक है। निगाह परवरदिगार में वो पाक है। निगाह परवरदिगार में हिंदू का बेटा भी हो, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम व अबवाहु युहव्विदानहु व युनस्सिरानहु व युमज्जिसानहु। हर बच्चा मुसलमान होता है, चाहे ईसाई के घर आए, चाहे यहूदी के घर आए, चाहे हिंदू के घर आए। जब बालिग होगा शऊर से किसी गलत को अपना मानेगा, जैसे ही किसी बातिल को अपना राहबर मान लेगा फौरन रिज हो जाएगा। अभी पाक है, अभी मुस्लिम है, अभी उसके जिम्मे कोई गुनाह ही नहीं। इस महफिल में दो बच्चे भी बैठे हैं। अब आपने देखा कमाले हदीसे किसा कि बच्चों की मौजूदगी बड़ों की इस्मत की तशरीह कर रही है। हाय 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 हाय। बच्चों की मौजूदगी बड़ों की इस्मत की तशरीह कर रही है। ज़ेरे किसा हैं मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। और जिक्र किसके जरिए हो रहा है? हम फातिमा। तो अब जरा जहन बुलंद कीजिएगा, मैं जो जुमले हदिया करना चाहता हूं। तारुफ क्या हो रहा है? हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये फातिमा है, ये भी फातिमा का है, ये भी फातिमा का है, ये भी फातिमा का है। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। जिस मायार पे मैं बात कर रहा हूं, या ये बातें आपने सुन रखी हैं तो हाथ खड़ा करें कि नहीं हमने सुन रखी। क्या ये मौजू पहले नहीं सुना आपने? सुना है जरूर? आप जरूर बताइएगा। ये ऐसा करते हैं कि जब फारिग होते तो सारे जहां जहां मैं पढ़ रहा हूं तो सब सुन रहे होते कि कहीं मौलाना साहब वही सब कुछ यहां तो नहीं पढ़ रहे। ऐसे ही सुनते हैं ना, तो हक है, लेकिन मेरा हर जगह पे अलग मौजू होता है, अलग बात होती है। और जिस मायार के मुझे सामीन मिलते हैं उसी मायार की बात होती है। अब आपने अपना मायार बताना है, दामन वक्त में पीछे फुर्सत बची नहीं।
मरकज कौन है? सैयदा हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। ये फातिमा है, ये भी फातिमा का है। कुर्बान हो जाऊं इस मरकजियत पर। ये भी फातिमा का है, ये भी फातिमा का है, ये भी फातिमा के हैं। जब खुदा बोलता है तो कहता है ये कुल इसका है, और फिर खुदा बोलता है तो कहता है ये इसका है। नहीं नहीं, कुछ समझे हैं कुछ नहीं समझे, कुछ समझे हैं कुछ नहीं समझे। हाय हाय हाय। खलक तो लशिया अले आज लेके मोहम्मद सब तेरा है। आज जिब्रील ने पूछा तो खुदा ने बताया ये मोहम्मद है, फातिमा तेरा है। सब मोहम्मद का है, मोहम्मद फातिमा का है। तो अब मान जाओ कि सब फातिमा का है। हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। ये फातिमा है, ये फातिमा का बाबा है, ये फातिमा के बच्चे, ये फातिमा का शौहर। जो है फातिमा का है, और जो फातिमा का है उसी का सब कुछ है। जो फातिमा का है उसी का सब कुछ है, और सब फातिमा का है। जिब्रील ने ऐसे ही नहीं पूछा था, जिब्रील शागिर्दे अली है। जिब्रील ने ऐसे ही नहीं पूछा था या रब्ब व मन तहतल किसा, परवरदिगार ये चादर के नीचे कौन है। जिब्रील वो जानना चाहता था जो अभी तक जिब्रील को पता नहीं था। हाय 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 हाय। जो जिब्रील ने अब तक खुद नहीं सुन रखा था। या रब्बे व मन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है। जानते हैं ये सवाल जिब्रील ने किया क्यों है? कोई होगा अल्लाह करे जो कदर करे इस बात की। एक मर्तबा जिब्रील वही लेके आया था। जुमला अगर आपको कल वाला और आज दोहराया हुआ जुमला याद है कि महफिल में खड़ा हुआ जिब्रील सिवाय मोहम्मद के और किसी को नजर क्यों नहीं आता। जो आयतें वो पढ़ के सुनाता था वो सिवाय मुस्तफ़ा के और किसी को सुनाई क्यों नहीं देती। जिब्रील हवेली में आया है वही लेकर, और जिब्रील आसमान की फरिश्तों की कोई बात कर रहा है। मैं हर चेहरे को गौर से इसलिए देख रहा हूं कि मैं ये समझता हूं अक्ल आप पे वाजिब कर देगी। अक्ल कि अपनी आवाज बना में ज़हरा फरिश्तों को लिखवा दी जाए, और फिर भी जो महरूम रहे उसकी महरूमी के लिए मैं दुआ ही कर सकता हूं। जिब्रील लाए हैं वही, और आसमान की फरिश्तों की कोई बात कर रहे हैं कि अचानक जनाब सैयदा बोली। बज़ाहिर बिल्कुल बचपन है बीबी का, 3-4 साल। बज़ाहिर बज़ाहिर बज़ाहिर, मैं लफ्जों में भी मोहतात हूं, जुमलों में नहीं। कदरदान मुझे समाते चाहिए इस बात के लिए। 3-4 साल की बज़ाहिर उम्र है जनाब सैयदा की, और जिब्रील बात कर रहा है। और बीबी ने एक मर्तबा कहा या अम्मी जिब्राइल ला तकूनु हकज़ा। चाचा जिब्रील बात ऐसे नहीं जैसे आप सुना रहे हैं। हाय 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 हाय। भाई आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान। जो इस बात पे चुप है बाद में मुझसे गिफ्ट लेके जाए। और ये खामोशी का हुनर सीखने के लिए मैं उसका शागिर्द बनना चाहूंगा। बड़ा हुनर है हुजूर। पत्थर बोल पड़े, बंदा चुप बैठा रहे, तो फिर मीसम को नाराज करने वाली ही बात है ना। जिब्रील ने फरिश्तों की कोई बात की और जनाब सैयदा ने फरमाया या अम्बी जिब्राइल ला यकूनु हकज़ा। चाचा जिब्रील बात वैसे नहीं जैसे आप सुना रहे। जिब्रील घबरा के हटा, सीधा रसूलुल्लाह के पास। या रसूलल्लाह इन्ना फातिमा तलूली अम्मी,
वनाहनु मखलूकून मिन नूर। या रसूल अल्लाह, ये छोटी सी बच्ची मुझे चचा कह के बुला रही है और कह रही है बात वैसे नहीं जैसे आप कर रहे हैं, जबकि हम नूर की मखलूक है। कायनात के रसूल ने सर उठाया, जो पैकर रहमत था, रसूल ने जिब्रील की तरफ देख के कहा अंतुम मखलूकून मिन नूर, तुम नूर की मखलूक हो। वही नूर अज़मतिल्लाह, जो बोली है ये अल्लाह की अजमत का नूर है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें समझाने के लिए जिब्रील शागिर्द अली ने रसूल के कदमों पे पर रख दी। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत पुराना हूं, ये बच्ची मुझे चचा कैसे कह रही थी, मैं बहुत पुराना हूं। रसूल ने देखे कहा कितना पुराना है तू जिब्रील। या रसूल अल्लाह, एक सितारा उफ़क़ आला पे तुलू करता है, काना यलमाओ सबईना अल्फ आमिन, 70,000 साल चमकता है, सुम्मा अफला, फिर डूब जाता है, सुम्मा यतलाओ, फिर 70,000 साल बाद तुलू करता है, फिर 70,000 साल चमकता है। इस्तिक़बाल में आप सारे खड़े भी हो जाए तो हक़ समात अदा ना हो। 70,000 साल बाद तुलू करता है, 70,000 साल चमकता है, फिर डूब जाता है, फिर 70,000 साल बाद तुलू करता है। या रसूल अल्लाह, मैंने उस सितारे को 70,000 मर्तबा तुलू होते देखा है। कायनात के रसूल ने जिब्रील की तरफ देख के कहा अराएतु का ज़ालिका नज्म हल तारिफूनहु। जिब्रील, अगर वही सितारा यहां दिखा दूं तो पहचान जाएगा? बोलो, जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। नाम या रसूल अल्लाह, बिल्कुल पहचान जाऊंगा। बस जिब्रील का यह कहना था। कायनात के रसूल ने अली की तरफ देखेगा, या अली उदनु मिन्नी, अली मेरे करीब आओ। अली करीब आए, रसूल ने कहा और करीब आओ। अली और करीब आए, रसूल ने कहा अली और करीब आओ। अली इतने करीब आए कि सीने से सीना मिल गया। रसूल ने अपनी फमसा जबीनहु अला जबीनही, मोहम्मद ने अपनी पेशानी अली की पेशानी से रगड़ी। जिब्रील ने देखा दोनों की पेशानियों से एक सितारा निकल के बुलंद होने लगा। देख के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम, यही सितारा था, यही सितारा था, यही सितारा था। रसूल ने फरमाया, फिर जिब्रील, आज के बाद न कहना ये सितारा अल्लाह ने ज़हरा के नूर की किरण से बनाया था। हाय 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 हाय। मोहम्मद की बेटी आप बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस ज़हमतें तमाम हुई आज की हद तक। कल फिर तहारतों के काबे की बात करेंगे। आज एक ऐसे बच्चे का गहवारा बरामद होना है जिसका गहवारा ही उसका ताबूत है। जुमला मैंने कह दिया, ज़ादार को इससे ज्यादा क्या सुनने की जरूरत। गहवारा भी किसी का ताबूत होता। ये वो बच्चा है जिसका गहवारा ही इसका ताबूत। कहते कहते कुछ ज़बानें बेज़बानी रह गई, तीर खा के सो गए असगर कहानी रह गए। मरहबा 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 मरहबा। मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहें, पाक सैयदा इन आवाज़ों को अपनी बारगाह में कबूल करें। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि आले मोहम्मद का घराना बड़ा करीम घराना है, जिसे रोना ना आए वो परेशान ना हुआ करे। मेरे छठे सादिक इमाम का फरमान है कि मेरे जद्द मजलूम की मजलिस में अगर तुम्हें रोना ना आए, मायूस ना होना, यहाँ बैठ के अपनी किसी मुसीबत पे रो लेना, हम फिर तुम्हारी जन्नत के ज़ामिन।
तुम्हें अकबर पे रोना ना आए, अपने बेटे को रो ले। तुम्हें सकीना पे रोना ना आए, अपनी बेटी का बैन कर ले। हम उसे भी सकीना के बैन में शामिल कर लें। तुम अपने लाल का बैन करोगे, हम उसे अकबर के बैन में शामिल कर लें। हम फिर तुम्हारी जन्नत के ज़ामिन है। कितना करीम घर है। रुबाब की गोद का वो चांद जिसके जाने के बाद जनाब रुबाब एक ही जुमला जमीन पे हाथ मार के कहती थी, असगर सितारा तुलू हो गया है, तेरा दूध पीने का वक्त हो गया। जो रो नहीं सकता वो सीने पे हाथ मार के हाय जरूर कहे। आज का मसाइब बिलखुसूस मेरी माओ बहनों बेटियों के लिए भी है। वो अज़ादार जो चाहते हैं कि उन्हें हुसैनी अज़ादार अता हो, जब ये गहवारा आए पहली निगाह पड़े तो जनाब अली असगर का वास्ता जनाब रुबाब की बारगाह में जरूर पेश कर, फिर देखना कि बीबी अता करती हैं या नहीं। लातादाद हमारे अहले सुन्नत भाई हैं जिनके घरों पे अलम गाजी अब्बास लहरा रहा है। खुद मेरे बच्चों की एक टीचर हैं, अहले सुन्नत हैं, पढ़ाती हैं बच्चों को। उन्होंने कल बताया है, वो पूछ रही थी कि वो जो कुज्जियां और ठूठियां होती हैं वो कहां से मिलती। ये जनाब अब्बास का आलम है, मैं आपको सच्ची बात बता। तो घर वालों ने पूछा कि तुझे क्या जरूरत है। उसने कहा मुझ पे एहसान है एक जनाब रबाब का। मेरी शादी को अरसा हो चुका है, मेरा बेटा नहीं था। पिछले साल किसी मोमिना ने मुझे कहा था असगर का दूध पिला, रुबाब तुझे बेटा ले देगी। मैंने पिछले साल वो बच्चों को दूध पिलाया था, परवरदिगार ने मुझे बेटा अता किया है। मैं मकरूज हूं असगर की मां की। इस गहवारे को देख के दुआ करना, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप देखिएगा 1 साल के अंदर अंदर जनाब रुबाब बताएंगे कि मेरा लाल बाबुल हवाइज। कहते कहते कुछ जबानें बेजबानी रह गई, तीर खा के सो गए असगर कहानी रह गई। शहीद यार जंग हैं हिंदुस्तान के एक मारूफ शायर, उनका एक शेर है, आगा महदी लखनवी की किताब है जनाब अली असगर पे। उसमें उन्होंने वो अशार लिखे कि अली असगर के बारे में किस शायर ने क्या क्या लिखा है। एलेक्जेंडर कोनेल का 1000 अशार पे मबनी कसीदा अली असगर पर, ईसाई है। 1000 अशार जनाब अली असगर पे उसने लिखे। शहीद यार जंग ने जो शेर लिख दिया है ना, खुदा की कसम वो शेर नहीं, वो कोई खुदा का खास अतिया है। और शायद मुझे आगे कुछ पढ़ना ही ना पड़े अगर वो शेर मैं आप तक पहुंचा दूं। शहीद यार जंग फरमाते हैं, हुसैन लाशाए असगर पे डाल दीजिए अबा, मलाइका की इबादत में फर्क आता है। हाय हाय हाय, हुसैन लाशाए असगर पे डाल दीजिए अबा, मलाइका की इबादत में फर्क आता। जिसके लाशे को देख के मलाइका की इबादत छूट जाए। रुबाब का वो लाल करबला के बन में मारा गया। हुसैन इब्ने अली जब आखिरी सांसें ले रहे थे ना, हुसैन इब्ने अली की जुबान पे कुछ जारी था। जानते हुसैन क्या कह रहे थे? कितना कीमती होगा वो जुमला जो आखिरी लम्हों में हुसैन कह रहे थे। होगा ना कीमती? अल्लाह करे अज़ादार उसकी कीमत को समझे। हुसैन फरमा रहे थे, शीयती मा इन शरब तुम रैया अज़बिन फज़कुरूनी। शियो जब भी पानी पीना ना, मेरी प्यास को जरूर याद करना। और समय तुम बे गरीब नौ शहीद फंदबूनी। किसी मुसाफिर की बात सुनना तो हाय हुसैन जरूर कहना। अगली बात बात नहीं, दर्द का पहाड़ है। हुसैन इब्ने अली फरमाते, ले तो कुम फी यौम नाशूरा जमीयन तंजुरूनी। ऐशियो काश तुम सारे करबला में होते तो तुम देखते, कैफा इस तस्कील तिफलिनफा अबा अन यरहमुनी, कि मैं मोहम्मद का बेटा हो के असगर के लिए कितनी आजिज़ी से पानी मांग रहा था।
और इन जालिमों ने कितनी हकारत से मेरा सवाल ठुकरा दिया। मरहबा मरहबा मरहबा, अजरुकुम अल्लाह। एक मंजिल और बढ़ाएं, मैं जनाब अली असगर की शहादत पढ़ूं। फिर जी भर के जब ताबूत आए अली असगर का, जी भर के लिपट के पुरसा देना जनाब रुबाब को। 3 मौके हैं जब अली असगर ने हुसैन से बात की है। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आप भी दुआ करें, खास तौर पे जब मसाइब पढ़े जा रहे हैं। फजाइल में आप चुप करके बैठे रहें जैसे आपकी मर्जी, लेकिन जब मसाइब पढ़े जाएं और मोमिन न रोए तो इस घर की माएं देखती जरूर हैं, तुझे क्या पता मेरा लाल क्या था। ऐसा ना हो किसी की खुश्क आंखों पर खून रोने वाले की निगाह पड़ जाए, रो ना सके, सर झुका के मोहम्मद की बेटी से दुआ करें, पाक सैयदा माओ बहनों बेटियों को लेके आ गए हैं, एक आंसू की खैरात जरूर अता कर। 3 मौके हैं जब अली असगर ने हुसैन से बात की। पहला मौका कौन सा है? जब ज़हरा का लाल मैदान में इस्तिगासा बुलंद कर रहा था, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलुल्लाह, कोई है मोहम्मद की बेटियों की चादरें बचाने वाला? जनाब रुबाब कहती अली असगर ने, असगर के गिर जनाब रुबाब ने पट्टियां बांध रखी थी, ये अरब का दस्तूर था। जनाब रुबाब फरमाती हुसैन इब्न अली का इस्तिगासा बुलंद होना था कि अली असगर ने अंगड़ाई ली, यूं लगा जैसे असगर ने गहवारे में अली लेटा हुआ। पट्टियां हवा में बिखर गई, जनाब अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिराया और कोहनियों के बल, जैसे अभी आंसू नसीब नहीं हुआ और वो सिर्फ देख रहा है और सोच ही नहीं रहा कि मोहम्मद की बेटी को इस वक्त किस शय की जरूरत है। मोहम्मद की बेटी रुमाल लेके आई है, यहां से तो खाली नहीं पलटनी चाहिए। कोहनियों के बल दर खैमा की तरफ चलने लगा। ये भी 3 है तारीख में जो कोहनियों के बल चले हैं। उनमें एक है हुसैन, अकबर की लाश पर पदर बर लाश पिसर जानू बजानू रसीद। हुसैन इतने लाचार हो गए कि ज़हरा का लाल चल नहीं सक रहा था। हुसैन तेज हवा की तरह कभी दाएं गिर जाते थे, कभी बाएं गिर जाते थे, फिर हुसैन उठ के खड़े हो जाते थे। फिर हुसैन कोहनियों के बल अकबर के लाशे पे गए, ये है हुसैन। और एक कोहनियों पे चलने वाला और भी बताता हूं अगर रज़ादार बर्दाश्त कर सके। बाजार दिमश्क में जब दरवाजा खुला है ना और काफिले को हुक्म हुआ है अर्रहील, काफिला चला, अली की बेटी ताजियाने खा खा के इतनी थक गई थी कि अली की बेटी ने उठना चाहा, उठ नहीं सकी। काफिले को अली की बेटी की वजह से रुकना पड़ा। एक जालिम ताजियाना लेके सज्जाद की पुश्त पे बरसाने लगा। अब हुसैन के सर वाला नेजा ज़ैनब की तरफ मुड़ो, अली की बेटी तेरी अपनी मर्जी है, चल ना सकी, कोहनियों के बाल इसे नवार ज़ैनब चलती है। मरहबा 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 अजरुकुम अल्लाह। एक असगर चला दर खीमा पे कोहनियों के बल, अली असगर जा रहे हैं, जनाब रबाब ने उठाया। मैं असगर की 3 बातें सुनाने लगा जो असगर ने हुसैन से की। जनाब रुबाब ने अली असगर को उठाया। क्या करे बेचारी मां, हर मां ने अपना सिपाही तैयार करके भेजा था। ये मां क्या करे, असगर के चेहरे पे करबला की रेत जमी हुई है। चेहरा कैसे धुलाए जिस बच्चे को पिलाने के लिए 2 कतरे ना हो। फिर जनाब रुबाब ने क्या किया, असगर को सीने से लगाया, अपना चेहरा असगर के चेहरे पे किया। इतना रोई जनाब रुबाब। यही जुमला था जिसके लिए मैं चाहता था कि अज़ादार तवज्जो कर ले। इतना रोई जनाब रुबाब के जनाब रुबाब की आंखों से आंसू असगर के चेहरे पे गिरे। जनाब रुबाब अपनी चादर से असगर का चेहरा साफ कर रही हैं और कह रही हैं, असगर हुक्म कुरान है, वल वालिदात युर्ज़िना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। असगर कुरान कहता है माएं पूरे 2 साल बच्चों को दूध पिलाए। असगर मां को मुआफ कर देना, दूध तो कुजा, मैं तो तुझे 2 घूंट नहीं पिला सकी। अभी ये बातें हो रही थी कि हुसैन इब्न अली दर खीमा पे आ गए। ज़हरा का लाल दर खीमा पे आया। हुसैन इब्न अली ने फरमाया, रुबाब ला मेरा असगर मुझे दे। जनाब रुबाब के हाथों पे असगर। आगा महदी लखनवी ने लिखा है
हुसैन असगर को लेके नहीं गए। जब हुसैन दर खैमा पे आए हैं ना, असगर ने खुद बाजू खोल दिए। मरहबा 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 मरहबा। ये मजलिसें इसीलिए हैं कि मोहम्मद की बेटी देखे कौन इस घर की गुर्बत पे कैसे रोता। अली असगर ने बाजू खुद खोल दिए। इसका मतलब है अली असगर ने खुद हुसैन से कहा मुझे ले जाइए। हुसैन इब्ने अली ने अली असगर को उठाया। असगर, क्या तुझ जैसा छोटा बच्चा मैदान में लड़ने जाता है? सुनोगे अज़ादारो जुमला जो असगर ने जवाब दिया। बीबी से खैरात मांग के जवाब सुनना, बीबी से खैरात मांग के जवाब सुनना। असगर, तेरे जितना बच्चा मैदान में लड़ने जाता है? जो असगर ने जुमला कहा, अल्लाह जाने उस वक्त जमीन क्यों नहीं फटी और आसमान क्यों नहीं गिरा। एक मर्तबा बाबा के कानों पे लब रख के कहने लगा, बाबा मुझे मैदान में ले जाओ, बाबा मुझे मैदान में मर जाने दे। बाबा मैं कोई आम बच्चा नहीं, मैं ज़हरा का पोता हूं, मैं जानता हूं करबला के बाद जो मुझे उठाती थी उसके हाथ बांध दिए जाएंगे। बाबा मुझे बताओ, मुझे सारे सफर में कौन उठाएगा? बाबा मुझे ले जा, मुझे लड़ने दे, मुझे मर जाने दे। मरहबा मरहबा मरहबा। यही हक है मोहम्मद की बेटी को पुरसा देने का। ये वो पहली बात है जो अली असगर ने हुसैन से की। दूसरी बात कहां की? दूसरी बात कहां? जब ज़हरा का लाल अली असगर को मैदान में लेके आया है। हाय गुर्बत हुसैन की। मैं नहीं पढ़ूंगा हुरमला ने तीर कैसे जोड़ा है, मैं नहीं पढ़ूंगा हुरमला ने तीर कैसे मारा। तारीख ने लिखा है कि 10 मुहर्रम हिंदुस्तान में एक आतिश परस्त कबीला था और हिंदुस्तान में उस इलाके में रवाज था कि जो भी शहादत होती थी ना उसकी शबीह बनाते थे। एक बच्चे को उठाया जाता था और कोई हुरमला का किरदार अदा करता था और लोग देखते थे, उस वाक़े को याद करते थे और रोते थे। ढूंढते ढूंढते पूरे इलाके में एक सैयदों का बच्चा मिला। अब वो ढूंढने लगे कि हुरमला कौन बनेगा। कहीं से कोई नहीं मिला। आतिश परस्त कबीले का एक बंदा, उसे पता ही नहीं था ये क्या करवाने वाले हैं। उन्होंने कहा तू आ जा, तेरा काम सिर्फ इतना है कि तू सामने, तेरे सामने कोई खड़ा होगा बच्चे को लेकर और तू कमान में तीर जोड़ के चलाएगा, बस तेरा काम इतना है। उसे पता ही नहीं था कि क्या बात है। मैदान में आ गया, सामने बच्चा था। इसने कमान में ऐसे यूं तीर जोड़ा है ना, तो इसने दाएं बाएं पूछा इस तीर का निशाना कौन है। अब रोने आए हैं ना यहां पे। इस तीर का निशाना कौन है? किसी ने इशारा किया, वो बच्चा। ये आतिश परस्त था, कमान फेंक के कहने लगा खुदा तुम पे लानत करे, इतने छोटे बच्चे पे मुझसे तलवी तीर चला रहे हो। इतने छोटे बच्चे पे आतिश परस्त तीर नहीं चला सका। हुरमला ने कैसे चलाया? ये रिवायत भी आगा महदी लखनवी की लिखी हुई है जो सुना रहा हूं। वो कहते हैं हुसैन इब्ने अली के हाथों पे असगर था, सामने हुरमला खड़ा था और हुरमला के पास कोई आन कमान नहीं थी। यागा महदी लखनवी के जुमले सुना रहा हूं। वो कहते हैं इसके पास आम कमान नहीं थी, इसके पास जो कमान थी वो लोहे की कमान थी और कमान में तीर यूं चलाया जाता है कि बाएं हाथ से दरमियान में से कमान को पकड़ा जाता है, दाएं हाथ से काम में तीर जोड़ के निशाना लेके छोड़ा जाता है। खुदा करे ये दर्द ज़दार महसूस कर सके। आगा महदी लखनवी लिखते हैं लेकिन इसकी कमान लोहे की इतनी बड़ी थी कि ये एक हाथ में उठा नहीं सकता था। ये कमान का एक सिरा जमीन पे रखता था, उस पे अपना बायां पांव रखता था, दूसरे हाथ से दूसरा सिरा पकड़ता था और फिर जोड़ के तीर चलाता था। जब इस जालिम ने लोहे की कमान का एक सिरा जमीन पे रखा है ना, उस वक्त जनाब रुबाब ने खैमे से आवाज दी, अल्लाह तुझ पे लानत करे, देख तो सही मार किसे रहा है। से शाबा तीर इसने अज़ादारो जोड़ा, बस जहमत तमाम करूं। से शाबा तीर इसने जोड़ा और तीर असगर का निशाना लिया। इधर असगर का निशाना लिया, उधर जनाब रुबाब की आवाज आई, असगर
दूध माफ नहीं करूंगी अगर मेरे वारिस को तीर लग गया। अज़ादारों इधर से तीर चला, असगर हुसैन के हाथों पे मुनकलिब हो गया। आते हुए तीर को असगर ने अपनी गर्दन पे संभाला। ज़बाह सगीरों में नलोज़, उस तीर ने यूं काटा जैसे तलवार से काट दिया। मरहबा मरहबा मरहबा, अजरों को मल्लाह। पाक ज़हरा आपका गिरिया अपनी बारगाह में कबूल करे। पाक ज़हरा आपका गिरिया अपनी बारगाह में कबूल करे। ज़हरा का लाल असगर को पानी पिला के ले आया। हुसैन इब्ने अली ने अपनी अबा, दो जुमले कहने देना, अपनी अबा अली असगर पे डाली। ये जो 10 मुहर्रम अमल करते हो, ज़हरा का लाल कभी खैमे की तरफ जाता है कि मां को मिलवा दूं? कभी सोचता है देखेगी तो मर जाएगी, फिर चंद कदम पीछे हटता है। फिर ज़हरा के लाल ने सोचा ऐसा करता हूं, खैमे के पीछे जाके टीले के पास असगर को दफन कर देता हूं। इन बच्चों को एक लम्हा यही रोके, मैं एक जुमला, बेटी यही रुको, मैं एक जुमला कह लूं। हुसैन इब्ने अली ने, अब तवज्जो मेरी तरफ करना, हुसैन इब्ने अली ने अली असगर को पकड़ा, खैमे के पीछे ले गए। बेटी यही रुक जाओ मेरी बच्ची। खैमे के पीछे रुक गए। असगर के झूले से पहले कुरान आया है। ये इतने तकद्दुस माब है, इनके लिए पहले कुरान ही आना चाहिए। ज़हरा का लाल असगर को लेके खैमे के पीछे गया। हुसैन इब्ने अली ने तलवार से कब्र खोदनी शुरू की। ज़हरा का लाल देख रहा था यहां और कोई नहीं, शरीयत कहती बाप बेटे की कब्र न बनाए। अज़ादारों, ज़हरा के लाल ने देखा दाएं बाएं कोई नहीं। या अचानक हुसैन इब्ने अली के पीछे से एक मस्तूर की आवाज आई, हुसैन अपने आप को अकेला न समझ, हुसैन मैं इसकी मां रबाब आ गई हूं, कब्र तू बना दे, असगर को मैं दफन करती हूं। अज़ादारों, हुसैन इब्ने अली ने कब्र बनाई। अल्लाह जाने जनाब रबाब ने असगर के चेहरे पे गर्म रेत कैसे डाली। दोनों असगर को दफन करके आ गए। अल्लाह करता बस असगर मारा गया था तो इसके बाद उम्मत हया कर लेती। इधर ये दोनों असगर को दफन करके आए। 70 सिपाही हाथों में नेज़े लेकर, अब तवज्जो करना, मैं बिल्कुल करीब आ गया हूं। 70 सिपाही हाथों में नेज़े लेकर अली असगर की लाश को ढूंढने निकले। ये जालिम रुबाब के सामने जमीन में नेज़े मार रहे थे। या अचानक एक नेज़े पर रुबाब का असगर बुलंद हुआ। अज़ादारों, इस जालिम ने असगर को उतारा। हर गला इन्होंने खंजर से काटा। असगर का गला तो पहले ही कट चुका था, इसने खंजर से नहीं काटा। रुबाब के सामने असगर को गोद में लेकर इसने दाएं हाथ से असगर का सार इतने जोर से मातमे हुसैन किसी ना नसाइक से चला।